हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत पहली हेडिंग बाजार में उपभोक्ता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। बाजार वह स्थान होता है जहाँ पर विक्रेता तथा क्रेता एकत्रित होते हैं। किसी भी वस्तु अथवा सेवा के अंतिम उपयोगकर्ता को उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की वस्तु का बाजार से क्रय करता है। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होता है, इसलिए उसका व्यापारी तथा वस्तु निर्माता कंपनी शोषण करते हैं। अगला पॉइंट है उपभोक्ताओं का शोषण। वस्तु निर्माता कंपनियां तथा व्यापारी निम्नलिखित प्रकार से जो है उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, जो इस प्रकार है। गलत अथवा अधूरी जानकारी प्रदान करना। तो देखिए, पहली पॉइंट बनती है कि व्यापारी तथा वस्तु निर्माता कंपनी उपभोक्ताओं को गलत अथवा अधूरी जानकारी प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता है। व्यापारी तथा वस्तु निर्माता कंपनी उपभोक्ताओं को गलत अथवा अधूरी जानकारियां प्रदान करते हैं। नंबर 2, मिलावटी अथवा अशुद्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री द्वारा भी उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों में उचित सुरक्षा मापदंडों की भी कमी होती है। नंबर 4, घटिया उत्पादों की भी बिक्री कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त दुकानदार कम अथवा माप और तौल करके भी उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए प्रचार तथा प्रसार करवाने का कार्य भी निर्माता कंपनियां करती हैं। तो इस प्रकार से इन सभी कारणों के द्वारा, इन सभी कारकों के द्वारा जो है उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। आगे है उपभोक्ता आंदोलन। सामान्यतः जब क्रय की गई वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है और उस वस्तु में कोई कमी उपभोक्ता को दिखाई देता है, तब एक उपभोक्ता उस वस्तु की शिकायत अपने नज़दीकी व्यापारी जहाँ से वह वस्तु का क्रय किया रहता है से करता है। जब उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण व्यापारियों अथवा वस्तु निर्माता कंपनियों के द्वारा नहीं की जाती है, तब उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ता है।
यही बढ़ता हुआ असंतोष उपभोक्ताओं के लिए आंदोलन का कारण बनता है। 1960 के दशक में 1960 के दशक में सर्वप्रथम उपभोक्ता आंदोलनों का प्रारंभ हुआ। 1960 के दशक में खाद्य पदार्थों में मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि कारणों से उपभोक्ताओं ने एक संगठन बनाया और उस संगठन को उपभोक्ता आंदोलन नाम दिया गया। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं ने जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता आंदोलन नामक संगठन का निर्माण किया। अब आगे आता है उपभोक्ता शिकायत केंद्र। उपभोक्ता शिकायत केंद्र हम लोग जो है अगले टॉपिक इसके अंतर्गत देखेंगे। इसमें क्या होता है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलनों ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता आंदोलन अथवा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये परिषदें उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं और यह बताती हैं कि किस प्रकार से उपभोक्ताओं के लिए अदालत की स्थापना की जाती है। कुछ संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो है उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता अदालत अथवा उपभोक्ता परिषद, उपभोक्ता परिषद का गठन किया गया। अब अगली हेडिंग है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। तो फिर से ध्यान देंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। यह उपभोक्ताओं के विवादों को निपटाने के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकारियों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा जो है उपभोक्ता अदालतें तथा उससे संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की जाती है। इसके अतिरिक्त आपको जो